हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि 21 जनवरी को हुआ है। तो उसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो उसमें से जो शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ है जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आज हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है सीटेट का प्राइमरी लेवल के लिए, वो अपने ईवीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपने जो आंसर लगाया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की है आपकी, वो मैं आपको बता दूँ, उसे आने में अभी 15 डेज़ हैं। देन आफ्टर आंसर की आफ्टर 15 डेज़ आपका रिजल्ट आएगा, जो उसे आने में मतलब 1 महीना आपका लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे पास जो ये एग्ज़ाम पेपर है जो कि मैंने कैंडिडेट से मंगाया है जिसने एग्ज़ाम दिया था, ये एल सेट का है। क्योंकि उसमें आपके 4 सेट होते हैं, तो ये एल सेट का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं अगर आपके पास दूसरे सेट्स हैं। अगर एल सेट है तो सेम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप मैच करते जाइएगा। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे सही नहीं है। पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं जब भी हम कोई सॉल्व कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन को। ठीक है, सही नहीं है, उसका सही उत्तर हमें चुनना है। तो अलबरूनी जो थे, इन्होंने अपने टाइम पे तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमको फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि उन्होंने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट का है, तो इसमें इधर उधर टिक भी लग रहे हैं। तो जो सही होगा वो हम आपको बताते जाएंगे और आप उसे अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। देखिए, पूछताछ को है ना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना दिखाना, ये कोई पूछताछ तो हो नहीं रही है। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, इसमें भी कोई पूछताछ नहीं हो रही किसी से। तो सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना, कोई पूछताछ तो नहीं है। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, तो इसमें क्या है, बच्चे पूछताछ करेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखना। ठीक है, यानी कि बच्चों के आसपास में जो जानवर हैं उनके नाम लिखना। जब देखो उन्होंने पढ़ाया है तो उनके बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ाया ही होगा। विभिन्न जानवरों को गतिविधियों का अवलोकन कराना। वो कह रही है कि उन्होंने उनको कार्य क्या दिया, कार्य करने के लिए क्या दिया। तो अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जानवरों को परिभाषित करना। जब एक टीचर ने, जो कि प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ा रही है बच्चों को, उन्होंने जानवरों के बारे में पढ़ाया है, तो वो उनको जब घर के लिए कोई कार्य देगी तो उनको बोलेगी जानवरों के बारे में पढ़ाया है तो आप इनको परिभाषित करो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि है फर्स्ट में केवल डी। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उस वस्तु का द्रव्यमान याद करिए जिसका घनत्व 12 किलोग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नहीं होगा, हो सकता बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं। ये 12 × 3 आप करेंगे और 36 ग्राम आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। कथन ए और कथन 2 दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें दोनों सही ही होते हैं। तो ये बोल रहा है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। बिल्कुल सही है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बिल्कुल सही है इनका ये। जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका। एक समुदाय है, समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन ये प्रणाली होती है जो जौहर है। ओके, तो सेकंड इसमें बिल्कुल सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, यानी कि समूह में एक असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के किसी कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, यानी कि किसान जब कृषि कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो फसलें उगाई जा रही हैं उनके बारे में बच्चों को क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक
शामिल हैं। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। किससे प्रश्न पूछेंगे, किसानों से जो कृषि कर रहे हैं, और उनकी अभिव्यक्ति करेंगे और फिर उनका परिणाम निकालेंगे कि आगे क्या हुआ। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड जो इन्होंने आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बिहार नहीं लगता है इस ऑप्शन में से, इसमें से बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड भी नहीं लगता है और यहाँ पे भी बिहार है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही ऐसे सीमांतवर्ती राज्य हैं जो कि हरियाणा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। ठीक है, ईवीएस की थीमें कौन कौन सी है, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। तो उसमें से आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। ठीक है, पट्टियों से एक चटाई बनवा रहे हैं, जो कि टीचर हैं वो अपने बच्चों से उनको सिखा रहे हैं कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में, सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। इसमें उद्देश्य, जो एलेक्स हैं जो टीचर है, उनका क्या उद्देश्य है, वो बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए, किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहला इसमें है रंग पैटर्न के बारे में सीखना। बिल्कुल बच्चे रंग और पैटर्न के बारे में सीखेंगे, इससे सौंदर्य बोध विकसित होगा उनका। बिल्कुल सही बात है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। उन्हें बताएंगे कि बुनकर इस तरीके से इस गतिविधि को करते हैं। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। रूट लर्निंग नहीं होती है, जो हमारा रूट लर्निंग का ऑप्शन होता है वो बिल्कुल गलत होता है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना, यानी कि ए बी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, यानी कि इसका क्या मतलब है। तो पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या संबंध है, मतलब क्या मतलब है खून की जांच वो क्यों कराते हैं डॉक्टर मरीजों की, जब किसी भी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा नहीं। उसमें उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलेगा नहीं। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति कैसे पता चल सकती है भला। तो नंबर 1 जो है वो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, यानी कि बच्चे की बाल केंद्रित जो रणनीति होती है उसको सबसे अच्छा कौन सी चीज़ दर्शाएगी, मतलब किस तरीके से हम उसे सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चर्चा करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताना बिल्कुल सही है। प्रदर्शन यानी कि प्रैक्टिकली उसको बताना, व्याख्यान नहीं, सर्वेक्षण नहीं हो सकता ये दोनों। तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि इसका जो करेक्ट आंसर है नींबू जल में तैरने लगा। बिल्कुल सही है, बाकी ये सब रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और उसमें स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जो जाइलम होता है जड़ों खनिजों को जड़ों के पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी दोनों आंसर सही हैं, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह इसमें पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कथन ए तथा कथन आर को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। बिल्कुल करेक्ट है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध बिल्कुल सही है। देखिए इसमें गंध छोड़ता है और इसमें उसी गंध से वह नर जो है वो मादा कीड़े को पहचान लेता है। ये बिल्कुल सही है। दोनों ही आंसर्स ठीक है, दोनों कथन ए और आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इनका।
प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। इसमें देखिए वो पता लगा रहे हैं अपने घर के सदस्यों से, ठीक है, कि वो कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद परिणाम निकाला उन्होंने और फिर अभिव्यक्ति की। बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि एक छात्र सहपाठी शिक्षा रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे, समूह कैसे बनाया जाएगा। इसमें जब सहपाठी शिक्षण की बात हो रही है तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। ये फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थीम परिवार और मित्र। ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड, इसका कारण दे रखा है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल सही है। दोनों ही कारण जो है, अभिकथन जो दिया गया है और जो उसका कारण दिया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। देखिए घर सीसर जो है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, बिल्कुल करेक्ट है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा है, कथन सही नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी, दो कथन दिए हुए हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये बिल्कुल करेक्ट है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, बी जो है वो गलत है। तो किसमें है ये सही है, किंतु बी गलत है। बिल्कुल फोर्थ वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का देखो, इस तरीके के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तथ्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की ये जो पोचमपल्ली जो डिज़ाइन है ये किस जिले में विख्यात है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, ये वीवर पक्षी है, जिसे हम शायद बया भी बोलते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही है, रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है, नर मक्खी भी होती है जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ नर मक्खी भी होती है, नहीं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। कुछ नहीं, अधिकांशतः, ज़्यादातर छत्ते में अधिकांशतः मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। डी है आपका, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाला और डी वाला बिल्कुल सही है, तो इनका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर प्रचार कीजिए। पहला जो कथन है वो कहता है बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, जबकि बी कथन कहता है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। तो इसका ए और बी दोनों ठीक है। सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनें। ए अभिकथन कहता है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, करेक्ट है। बी के आर कहता है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रेम और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के लिए
इसे शामिल करने के क्या कारण है, यानी कि एनसीईआरटी में वहीदा के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि क्या है, नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। तो फर्स्ट कहता है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों की चुनौती देता है, बिल्कुल सही है। बी कहता है उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सही है। समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, नहीं। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए, बिल्कुल। तो ए बी डी किस में है, फर्स्ट वाले में ही है, ये इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, यानी कि वो जब उनको भ्रमण के लिए लेकर गई अपने स्टूडेंट्स को चिड़ियाघर में, तो उनके उपयुक्त उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या थे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। ओके, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बी। ओके, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। हम देख लेते हैं कौन कौन से सही है इसमें। सी, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी, सी और डी आपके तीनों ही करेक्ट हैं, बी सी डी, ये थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपके जो हमारी ये वीडियो है और जो हमने आंसर्स दिए हैं ये ठीक होंगे, और जबकि ऑफिशियल आंसर की आपकी आए तो आप एक बार उससे भी मैच करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।